फिरोजपुर झिरका डीएसपी सतीश वत्स के नेतृत्व में दोहा व बसई में गांव में निकाला गया पैदल मार्च। गोकसी, जुआ सट्टा, नशाखोरी इत्यादियों पर संपूर्ण तरीके से रोक लगाने के लिए ग्रामीणों से मांगा सहयोग। गोकसी अन्य अपराध को रोकने के लिए नूह पुलिस ड्रोन कैमरों से कर रही निगरानी। ग्राम पंचायतों का भी मिल रहा भरपूर साथ। गोकसी करने वालों का किया जा रहा है सामाजिक बहिष्कार, लगाया जा रहा है जुर्माना। नूह पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में चलाए गए गोकसी, जुआ सट्टा, अन्य सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए अभियान के तहत गो तस्करों व अन्य अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस द्वारा गोकसी, नशाखोरी, अन्य वारदातों की रोकथाम के लिए अब ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। गोकसी को रोकने के लिए जिले में 5 गो टास्क फोर्स टीमों का गठन किया जा चुका है। वहीं ग्राम पंचायतों के लोग भी अब पुलिस प्रशासन के साथ आ चुके हैं। विशेष रेगुलेशन पास कर गोकसी करने वाले लोगों को सामाजिक बहिष्कार के साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा है। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी श्री सतीश वत्स के नेतृत्व में फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत हरियाणा राजस्थान की सीमा से सटे गांव दोहा व बसई मेव में पैदल मार्च कर जहां संपूर्ण तरीके से शांति बनाए रखने की अपील की गई। ऐसे में नूह मेवात जिले के माथे पर लगे कलंक गोकसी, नशाखोरी, जुआ सट्टा, अन्य प्रकार के सभी अपराध पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीणों का सहयोग मांगा। दोहा बसई ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से मीटिंग के दौरान डीएसपी फिरोजपुर झिरका श्री सतीश वत्स ने कहा कि गोकसी एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसे चंद लोग करते हैं, लेकिन मेवात जिला संपूर्ण तरीके से बदनाम हो रहा है, जिसे सदियों से चले आ रहे मेवात जिले के हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे में भी दरारें पैदा हो रही हैं। उन्होंने दोहा व बसई ग्राम पंचायत के लोगों से अपील करते हुए कहा कि गांव में गोकसी, जुआ सट्टा, अवैध शराब की बिक्री, नशाखोरी को किसी भी कीमत पर ना होने दें और इस प्रकार के अपराधियों के बारे में पुलिस को सूचित करें। पुलिस पब्लिक के आपसी तालमेल से बड़े अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। वहीं मीटिंग के दौरान फिरोजपुर झिरका के थाना प्रभारी निरीक्षक दयानंद ने सामाजिक अपराध, जुआ सट्टा, नशाखोरी, गोकसी इत्यादि को जड़ से समाप्त करने के लिए लोगों से पुलिस प्रशासन के सहयोग करने की अपील की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक दयानंद ने बताया कि पुलिस द्वारा इलाके में लगातार गश्त कर सामाजिक अपराध, जुआ सट्टा, गोकसी, नशाखोरी इत्यादि से सख्ती से निपटा जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो अपराधियों पर बेहतर तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है। इस अवसर पर डीएसपी फिरोजपुर झिरका श्री सतीश वत्स, फिरोजपुर झिरका थाना प्रभारी निरीक्षक दयानंद, फिरोजपुर झिरका सीएस स्टाफ प्रभारी उप निरीक्षक अनिल कुमार सहित काफी संख्या में पुलिस के जवान तथा ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, गोकसी के अपराध को लेके मेवात बहुत ही बदनाम था और जब से सिंगला जी एसपी यहाँ पर आए हैं तो उनके आने के बाद काफी स्ट्रेटेजी हमने इसकी चेंज की है। जैसे गांव-गांव जाके हमने पंचायत की है और गांव-गांव जाके लोगों को मोटिवेट किया है, जो इस अपराध में इन्वॉल्व है उनको मोटिवेट किया है कि भी जो अपराध करने वाले हैं उन पर आप काबू करें। और उसके अलावा ग्राम पंचायतों में हमने प्रस्ताव पास करवाए हैं कि भी कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको सामाजिक बहिष्कार भी किया जाए। और इतना ही नहीं, हमने खुद जा के लोगों को मोटिवेट किया है, कमेटियां बनवाई हैं। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि एक ड्रोन हमें मिला है सरकार से, तो उस ड्रोन के माध्यम से हम सर्वेलेंस करवा रहे हैं गांव-गांव में। जिस गांव में गोकसी की शिकायतें हैं उन गांव में या जो मोहल्ले हैं उनकी हम रेकी करवा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से, ताकि जहां पर आदमी नहीं की नजर ना पहुंच सके वो ड्रोन से हम वहां की रिकॉर्डिंग कर लें। और फिर से एक अभियान हमने शुरू किया है, दोबारा से गांव-गांव जाके ये दूसरी तीसरी बार हम रिपीट कर रहे हैं कि लोगों को, अब तक तो हम समझा रहे थे, अब हम कड़े शब्दों में उनको चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी इस अपराध में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि प्यार से मानने वाले लोग हमें लग रहे हैं कि कम है। तो इसमें हम कड़े शब्दों में उनको बार चेतावनी दे रहे हैं कि कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो रुझान हमें लगते हैं, फीडबैक उसका आता है तो पॉजिटिव आता है कि लोग काफी समझ रहे हैं इस बात को और काफी गोकसी पर यहाँ पर कंट्रोल। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि हफ्ते में 3-4 गाँव में मैं पर्सनली जाऊं, बाकी हमारा जो सीएस स्टाफ है वो डेली 3-4 गांव कवर करता है। जिस दिन मैं जाता हूं उस दिन हम 2 गांव का दौरा रखते हैं और दोनों गांवों को मैं इकट्ठा करके ब्रीफ करता हूं। और हम पैदल गश्त भी गांव में करते हैं, घूम के गली मोहल्लों में इस बात की हम चर्चा करते हैं कि आप गोकसी के अपराध में इन्वॉल्व ना हो। काफी असर देखने को मिल रहा है। हमारा उसी साइड में दौरा रहेगा, दोहा साइड का है, दोहा गाँव में जाएंगे और आसपास के उसके जिन गाँव की शिकायतें हैं कई में गोकसी होती हैं वहां भी जाएंगे, ड्रोन का भी सहारा लेंगे और वहां के जो मौजूद आदमी हैं उनको इकट्ठा करके ब्रीफ करेंगे। और हमारे जो आपने पूछा कि मेरी सब डिवीजन में, इसमें करीब
20 गांव के करीब हमने चिन्हित किए हुए हैं, जिनका दौरा हम एक एक बार तो कर चुके हैं और कंटिन्यू इस चीज को जारी रखना आवश्यक है। ये लोग भूल जाते हैं, एक बार जैसे हम गए हैं तो असर रहेगा कुछ दिन, फिर भूल जाएंगे, तो फिर दोबारा से याद दिलाना पड़ता है। तो हम इसको कंटिन्यू प्रोसेस में रखना चाहते हैं। हमारे द्वारा एक मल्टी फेरियस कैंपेन जो है उसमें हमने कई सारे स्टेप्स लेकर हमने तरह तरह से गोकशी को रोकने का पूरा प्रयास किया है। इस संबंध में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 158 गाँव के अंदर रेजोल्यूशंस पास करवाए थे, जिसमें गांव वालों ने जो नई चुनी हुई पंचायतें थी उन्होंने यह रेजोल्यूशन पास किए थे कि वो उनके गांव में गोकशी नहीं होने देंगे एवं इस प्रकार के आपराधिक तत्वों के खिलाफ उनका अगर वो कोई संलिप्त पाए जाते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे एवं उन पर दंड लगाएंगे। तो उसके बाद जो ये हमारे ये जनवरी और फरवरी के महीने में ये रेजोल्यूशंस पास हुए थे, तो हमने अब ये चेक किया था कि फरवरी के बाद उन किन्हीं गाँव में 158 गाँव में अगर किसी गाँव में रेजोल्यूशन के बाद कोई गोकशी हुई है तो उस संबंध में क्या कार्रवाई गाँव वालों के द्वारा की गई। तो जब उनसे दोबारा पूछा गया है तो उन्होंने इस संबंध में 10 गाँव में जहाँ पर गोकशी की मामले सामने आए थे रेजोल्यूशन पास होने के बाद उन्होंने सामाजिक बहिष्कार भी किया है और उन्होंने एक जुर्माना भी संबंधित आपराधिक तत्वों पर लगाया है। इससे निश्चित तौर पर गांव-गांव में जागरूकता बढ़ी है और समाज खुद इस बुराई से लड़ने के लिए सामने आ रहा है। उसमें जिन गाँव में रिपीट ऑफेंस हुए थे, ऐसे 158 गाँव में मिले थे, तो उन 158 गाँव में हमने रेजोल्यूशंस पास करवा दिए थे। आने वाले समय में हम हर गाँव में ये रेजोल्यूशन पास करवाएंगे ताकि किसी भी अन्य गाँव में भी इस प्रकार की कोई घटना ना सामने आए। साथ ही साथ हमने इसके अंदर ड्रोन कैमरा भी रिसेंटली हमने CSR फंड के थ्रू खरीदा है। उस ड्रोन कैमरे का हम इस्तेमाल एक तो गोकशी में लिप्त जो गांव अक्सर जिनके नाम आते हैं ऐसे गांवों का सर्वे करवाएंगे ताकि जो गोकशी करने की जो जगह हैं एवं जो अपराधियों के ठिकाने हैं उनका हम अच्छे से मुआयना कर सकें ताकि प्रभावी तरीके से हमारी रेड्स आगे अमल में लाई जा सकें। साथ ही साथ जो माइनिंग से संबंधित घटनाएं आ रही हैं उन एरियाओं का भी हम लगातार सर्वे कराते रहेंगे और साथ ही साथ VIP एवं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में भी ये ड्रोन हमारे लिए बहुत ही कारगर होगा। तो इस दृष्टि से हमने एक ड्रोन को प्रयोग किया है। जो गोकशी की जो समस्या है मैं बात की जिससे पूरा इलाका बदनाम होता है एवं काफ़ी सांप्रदायिक तनाव रहता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।